चैप्टर स्टार्ट होता है, हम लोग टॉम ली एंड मैनेजर किम की कन्वर्सेशन को देखते हैं। टॉम ली कहता है कि जो पाचुएन वो 7 एब्सोल्यूट मास्टर्स में से एक है। मैनेजर किम पूछते हैं कि 7 एब्सोल्यूट मास्टर वो क्या है। टॉम कहता है कि यार तुम्हें नहीं पता, 7 एब्सोल्यूट मास्टर चाइना के 7 सबसे पावरफुल लोग हैं जो पूरे के पूरे चाइना के अंदर रूल करते हैं, और सातों के सातों मास्टर्स के ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, और उनमें से एक जो पाचुएन है। एक ह्यूमर यहाँ तक भी है कि उस बंदे के पास इमॉर्टल बॉडी है। तो किसी के साथ 7 एब्सोल्यूट मास्टर को देख सकते हैं, मतलब कि अब फ्यूचर में हम और भी मास्टर को देखने वाले हैं। मैनेजर किम कहते हैं कि मतलब हाई युगांग ने इस बंदे को रोक के रखा था। टॉम ली कहता है कि यस, कैप्टन किम भी यहाँ पे हाई युगांग के पावर का यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन ये वर्म एक बहुत ही बड़ा टास्क है जगुर्ना के लिए। मैनेजर किम कहते हैं कि वो क्या है जो पाचुएन को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। ये दोस्तों टॉम ली की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था। तो क्या हमारा डेनियल पार्क इस मॉन्स्टर को डिफीट कर पाएगा? टॉम ली कहता है कि वो बंदा जनरेशन 1 के किंग का लेवल का नहीं, बल्कि जनरेशन 0 के किंग कहलाने के यहाँ पे लायक है, तो उसे यहाँ पे कौन ही फाइट करना चाहेगा। लेकिन इसी साइड एक टीनेजर एब्सोल्यूट मास्टर को मारे जा रहा था। डेनियल उसका एक जबरदस्त पंच मारता है उसकी चीन के ऊपर। पाचुएन जो का खून निकल गया था यहाँ पे अटैक खाने के बाद। पाचुएन जो उसके ऊपर अपनी फिंगर का ट्राई करता है, लेकिन कोई मतलब नहीं, डेनियल डॉज कर देता है सारे के सारे अटैक। एंड वो हैरान था कि उसके एक भी अटैक डेनियल के ऊपर वर्क कैसे नहीं कर रहे। डेनियल उसके सारे अटैक पहले से ही देख लेता था, उसके सारे अटैक अपने सेंसेस का यूज़ करके पहले ही जान लेता था कि पाचुएन जो का यहाँ पे अटैक कौन से डायरेक्शन से उसे यहाँ पे कहाँ लगने वाला है। अगेन एक नाकामयाब कोशिश एब्सोल्यूट मास्टर की। डेनियल उसके साथ खेल रहा था जैसे सामने कोई खिलौना हो और उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही हो। पाचुएन जो कंफ्यूज था कि व्हाट काइंड ऑफ इंट्यूशन इज दिस, क्या है जो मुझ पर भी यहाँ पे भारी पड़ रहा है। डेनियल के ऊपर इतने हमले करने के बाद भी एक भी हमला डेनियल को छू नहीं पाया था। वो ऐसे डॉज कर रहा था जैसे दुनिया उसके लिए यहाँ पे स्लो मोशन में चल रही हो, और पाचुएन जो का यहाँ पे अटैक बिल्कुल मक्खन की तरह वो डॉज कर रहा था। पाचुएन जो कंफ्यूज था कि हाउ कुड यू फील एंड डॉज माई अटैक। तभी वो सोचता है कि मुझे पता है कि ये गुड आई। वो सारी मूवमेंट को रीड करता है उस आइज का यूज़ करके, अगर ऐसा है तो मुझे रास्ता मिल गया है इसे मानने का। वो सबसे पहले अपनी एक मास्टर स्पीड दिखाता है, फिर अपनी सेकंड मास्टर स्ट्रेंथ, और डेनियल के ऊपर अपना फुल पावर लगा के मार देता है। वो श्योर था कि डेनियल इस अटैक को तो डॉज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे डेनियल का रिएक्शन दोस्तों आप लोग देखो, ऐसा नहीं लगता कि डेनियल किसी जोन के अंदर यहाँ पे चला गया हो, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि जो पाचुएन हवा में बहुत से ज़्यादा पीछे धकेला जा चुका है। डेनियल ने उसके ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक विद इन 8 सेकंड कर दिया था, जिसे जो पाचुएन भी नहीं देख पाया था। इन इस फिल्म में दोस्तों में पता चलता है कि डेनियल का असली पाथ यहाँ पे सिर्फ ना तो उसका डिफेंस है, उसका अटैक भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एक ऐसा तगड़ा अटैक जिसने यहाँ पे पाचुएन जो की सारे के सारी हड्डियाँ तक यहाँ पे तोड़ दी है। पाचुएन जो कहता है कि व्हाट इज दिस, एंड पाचुएन जो कि तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा डेनियल पिटाई कर रहा है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो दोस्तों अभी तक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए यूज़र यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग यहाँ पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे सपोर्ट दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट भाइयों, हाई पॉइंट से यहाँ पे पिछली वीडियो की जितने थे यहाँ पे मिल नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को भी पिछली वीडियो की जितना यहाँ पे प्यार दोगे। चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाचुएन जो यहाँ पे शॉक में पड़ गया था कि साला एक तो इसने मेरे ब्लैक नीडल को डॉज किया, ऊपर से मेरे ऊपर काउंटर अटैक कर डाला। जो 7 एब्सोल्यूट मास्टर है उनको भी ये डॉज करने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये साला डॉज तो किया, ऊपर से पलटवार भी कर दिया, वो भी मुझ पे। ये यहाँ पे किस टाइप का अटैक है? डेनियल ने उसकी बॉडी में दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गड्ढा बना दिया था, लिटरली पाचुएन जो का कुत्ता बना दिया। मगरमच्छ हंट पे अभी हमारा डेनियल पार्क। डेनियल का क्लोजअप हम लोग देखते हैं। डेनियल कहते हैं कि आई सॉ इट। हम उस मोमेंट को देखते हैं जब डेनियल पार्क की उस सीजर वाले बंदे ने अटैक किया था। आई सी इट लाइक दैट टाइम, जब यहाँ पे क्राइसिस मूवमेंट था, तब मैंने वीक पॉइंट देखा था विद इन स्प्लिट ऑफ सेकंड। एंड डेनियल ने उसी बीच में यहाँ पे सामने वाले का सबसे वीक पॉइंट देख लिया था कि कहाँ पे अटैक करे तो सामने वाले को सबसे ज्यादा दर्द होगा। हाई यूएल भी ये सब देख के यहाँ पे शॉक में थी कि इम्पॉसिबल है। डेनियल पार्क ने जो पाचुएन को डिफीट कर दिया है वो अब यहाँ पे नीचे गिर चुका है। हम लोग देखते हैं गिरे हुए पाचुएन जो को, जिसके बॉडी में लिटरली एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना दिया है हमारे डेनियल के अटैक ने। एंड ये क्या दोस्तों, जिसको सारे लोग यहाँ पे इवन टॉम ली तक यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं कि इस बंदे को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, उसके यहाँ पे डेनियल पार्क ने इतनी बुरी तरीके से पिटाई कर दी कि उसका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेनियल ने बदल दिया है। आज जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था कि डेनियल पार्क की बॉडी के ऊपर ये पावर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टोल देगा। डेनियल पार्क यहाँ पे अपने घुटने पकड़ लेता है, वो जान चुका है कि उसकी बॉडी की यहाँ पे लिमिट आ चुकी है। डेनियल सोचता है कि यार सच में यहाँ पे ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, एंड मैं जानता नहीं था कि 5 सेंसेस को एक साथ यूज करने पे मेरी बॉडी के ऊपर यहाँ पे ये इफेक्ट होगा। हाई यूएल तुरंत इससे पूछते हैं कि आर यू ओके, एंड डेनियल कहता है कि ऑफ कोर्स। उतने में ही वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है जमीन के ऊपर।
एंड वो अब यहाँ पे अपने फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर सकता। डेनियल सोचता है कि अगर मुझे ये पावर ज़्यादा देर तक यूज़ करना है तो मुझे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी इस चीज़ की। वो यहाँ पे बस 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहता है, जो डेनियल पार्क ऑफकोर्स डिजर्व भी करता है। डेनियल अपनी आंखें बंद कर देता है, सोचता है कि उसको डिफीट कर लिया मैंने। 7 स्टार ऑफ कॉन्टिनेंट जो पाचन, जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा अपोनेंट था डेनियल के लिए। इसी साइड हाई यूएल ऐसा मौका कैसे जाने देती, उसके बाप का कातिल यहाँ पे इतना जख्मी पड़ा हुआ है एंड नीचे गिरा हुआ है। वो सीधा यहाँ पे एक ब्लेड उठा देती है एंड अब उसका यहाँ पे पूरी तरीके से इरादा था कि वो इस मगरमच्छ को यहाँ पे मार डालेगी। एंड पूछते हैं कि जो पाचन, तुम्हें पता है ना तुमने यहाँ पे क्या किया है। इस टाइम पे यहाँ पे हाई यूएल ने रौद्र रूप यहाँ पे ले लिया है। वो अपने फादर को याद करती है एंड बोलती है कि आई डोंट वांट यू टू डाई इजीली। एंड वो यहाँ पे जो पाचन के ऊपर ब्लेड चला देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, ये मगरमच्छ अब भी यहाँ पे बेहोश नहीं हुआ। वो हाई यूएल के हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कि यू बिग ड्रीम्स टू। क्या लगा 7 एब्सोल्यूट मास्टर में से एक द ग्रेट जो पाचन, ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग का लीडर, एक लड़की के हाथों यहाँ पे मारा जाएगा। एंड तुरंत ही हाई यूएल के ऊपर अटैक करके उसको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। पाचन अपनी बात कंटिन्यू करता है एंड कहता है कि आई हैव लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मैंने इतना बुरा यहाँ पे कभी भी महसूस नहीं किया। डेनियल भी यहाँ पे अपनी आंखें खोल देता है इसी मूवमेंट पे। पाचन अपनी एक हाथ से सहारा लेके खड़े होने का ट्राई करता है, कहता है कि मेरी बॉडी यहाँ पे साथ नहीं दे रही, सांस लेना भी यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल बन गया है। नॉट जस्ट आई साइट, ये पांचों की पांचों सेंसिस है। एक ऐसा मोस्टर जो दूसरे फाइटर के थॉट्स को यहाँ पे सेंस कर पाए। एंड पाचन जिसके अंदर की सारी हड्डियाँ टूट चुकी है, उसके बॉडी पे यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा बन चुका है, वो अपने पैरों पे फिर से आ चुका है। डेनियल से कहता है कि डेनियल पार्क, अगर 1 दिन पहले नहीं 1 घंटे पहले, अगर 1 मिनट पहले भी तुमने अपना पाथ रियलाइज कर दिया होता, आज मैं अभी यहाँ पे इस वक्त जिंदा नहीं होता, मैं मारा गया होता। पाचन अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मैं इसलिए स्टैंड नहीं कर रहा क्योंकि मैं 7 मास्टर्स में से एक हूँ, मैं इसीलिए यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक सेवेज हूँ, द ग्रेट जो पाचन। उसकी बॉडी से लिटरली खून का फव्वारा निकलता है एंड पूछता है कि यंग बॉय, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसे बना हूँ 7 मास्टर्स में से एक यहाँ पे? डू यू नो हाउ कैन आई हैव दिस इमॉर्टल बॉडी? एंड इस मूवमेंट में यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि उसके पास एंड्योरेंस मास्टरी भी है। एंड ये क्या दोस्तों, जो पाचन की बॉडी यहाँ पे अपने आप थोड़े तरीके से यहाँ पे हील होने लगी है। जो पाचन उसके बाद का आंसर भी देता है कि उसका यहाँ पे सिंपल आंसर है रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस ही यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न था कि वो यहाँ पे 7 एब्सोल्यूट मास्टर्स में से एक है। वो रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ पे सर्वाइविंग के लिए नहीं होता। डेनियल पार्क से कहता है कि अगर तुमने एंड्योरेंस को मेरे जैसे एक्सट्रीम लेवल तक ट्रेन किया हो तो यू कैन मूव योर ब्लड क्विकली एंड अपनी बॉडी की रिकवरी स्पीड को बढ़ा सकते हो। ये एक स्पेशल टेक्निक है एंड ब्लड बहुत ही तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए मेरा कलर भी यहाँ पे ब्लैक पड़ चुका है। ये बंदा यहाँ पे जीता जागता मॉन्स्टर है जिसको ऐसे किसी ने यहाँ पे छोड़ दिया है। इतना बड़ा घाव होने के बावजूद भी ये स्माइल कर रहा है एंड कहता है कि अब पता चला कि सारे के सारे लोग मुझे क्यों ब्लैक क्रोकोडाइल बुलाते हैं। डेनियल यहाँ पे फिर से खड़े होने का ट्राई करता है एंड पाचन जो कहता है कि यंग बॉय, आई एडमिट माई डिफीट, मैं चाहे जितनी बार ट्राई कर लूँ, आई मे नॉट बी एबल टू डिफीट यू, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। उसका हेड बहुत ही ज़्यादा तेजी से दर्द कर रहा था, वो यहाँ पे फोकस भी नहीं कर सकता। और इतने में एक बहुत ही बड़ा गुस्सा डेनियल के पेट में जो पाचन मार देता है एंड कहता है कि तुम अब मूवमेंट को यहाँ पे रीड नहीं कर सकते। एंड पूछता है कि क्यों, और तुरंत ही उसे यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि इस दैट सो। वो जान लेता है कि डेनियल पार्क अब यहाँ पे अपने पाथ को यूज़ नहीं कर सकता एंड एक शानदार अटैक डेनियल के ऊपर मार देता है। डेनियल की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। पाचन जो तारीफ करता है कि तुम्हारी स्किल तो यहाँ पे अनपैरेलल्ड है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन होगी कोई ना कोई। लेकिन तभी पाचन जो के ऊपर बहुत ही तगड़ी तरीके से यहाँ पे कोई किक मार देता है उसके फेस के ऊपर, जो यहाँ पे लगने के साथ पाचन जो यहाँ पे दूर जाके गिरता है। एंड ये और कोई नहीं, हमारा किंग ऑफ इंचन यहाँ पे जैगियन था, जिसने डेनियल को बचा लिया था। अगर यहाँ पे वो एंड मोमेंट भी नहीं आता तो शायद यहाँ पे जो पाचन डेनियल को मार देता। डेनियल ने सच में वो करके दिखाया जो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का किंग भी नहीं कर सकता था। सेकंड जनरेशन की तो यहाँ पे आप बात छोड़ ही दो। पाचन पूछता है कि अब यहाँ पे ये भला कौन आया? ओह, ये तो वही यहाँ पे कार डीलरशिप गैराज का ओनर है, यू कम टू सी मी इन पर्सन। वो यहाँ पे जैगियन को देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन कहता है कि ये वॉर अब खत्म हो चुका है। उस लड़के का स्टेमिना अब नहीं बचा कि अब मुझसे यहाँ पे वो फाइट करे। अगर वो लड़का मुझसे फाइट नहीं करेगा तो तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो मुझे यहाँ पे मार पाए। तुरंत ही जैगियन ने यहाँ पे डेनियल से सॉरी कहता है। इन पाचन जो कहता है कि व्हाट, वो डेनियल के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था डेनियल बात, तुम हमारे इंचन के लिए इतना कुछ करोगे। डेनियल, आई ओ यू अ लॉट। वो यहाँ पे सबसे माफ़ी मांगता है एंड कहता है कि आई एम सॉरी फॉर कमिंग लेट। लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों, यहाँ पे पीटीजे की फैन सर्विस यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर चालू है, वो तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। जैगियन ने अपनी बात कंटिन्यू करता है एंड कहता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक अच्छा लीडर नहीं बन पाया। लेकिन आज मैं यहाँ पे इस वॉर को फिनिश करके रहूँगा, आज ये वॉर खत्म होने ही वाला है। एंड पाचन जो से कहता है कि क्या कहा, नो वन कैन डिफीट यू,
और अपनी डेथ की को याद करता है जो यहाँ पे स्पेशली उसने जो पाचन के लिए तैयार की थी। एंड यहाँ पे जगन्नाथ की आंखों के अंदर दोस्तों आप लोग यहाँ पे वो बदले की ज्वाला देख सकते हो जो कि यहाँ पे एक हीरो के अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। वो यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी था, या तो आज जो पाचन मारा जाएगा या तो वो। लेकिन तुरंत यहाँ पे साइड में से आवाज़ आती है, ओ हो जगन्नाथ जरा ठहर जाओ। एंड वो दोनों और कोई नहीं हमारे जैक एंड सैमुअल थे। जैक यहाँ पे कहता कि डोंट गेट टू एक्साइटेड, क्या यहाँ पे तुम्हारे मेंबर्स इंजर्ड है इसीलिए तुम यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्साइट हो गए हो फाइट करने के लिए। लीडर को हमेशा यहाँ पे काम रहना पड़ता है, तुम्हें पता था कि तुम्हारे मेंबर्स यहाँ पे हर्ट होने वाले हैं, यहाँ पे तुम इसीलिए इतने ज़्यादा इमोशनल मत बनो फाइट के बीच में। एंड हम लोग दोस्तों इसी मूवमेंट पे द कोर्ट लाइनमैन को भी देखते हैं, बेचारे लाइनमैन का तो यहाँ पे कोई इलाज करो। इन दोनों के दोनों यहाँ पे जगन्नाथ को सलाह दे रहे थे कि इमोशनल मत बनो, लेकिन उन दोनों के फेस को देख के हम एब्सोल्युटली तरीके से कह सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे कितने ज़्यादा गुस्से में है एंड जो पाचन को मारने के लिए यहाँ पे कितने ज़्यादा उतावले बन रहे हैं। एंड वो दोनों यहाँ पे जगन्नाथ से पूछते हैं कि देयरफॉर क्या ये है मिस्टर पाचन जो लाइनमैन की हालत देख के दोस्तों वो दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। इन कहते कि तुमने यहाँ पे अपने लिमिट क्रॉस कर दी है, जो पाचन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इन दोनों के दोनों जैक एंड सैमुअल अपने यहाँ पे रियो एंड मुगाक वाली फाइट को यहाँ पे याद करते हैं कि कैसे उन दोनों ने भी यहाँ पे अपने लिमिट को यहाँ पे सरपास कर दिया है। अब वो दोनों यहाँ पे जो पाचन से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों अगले चैप्टर में यहाँ पे इंजर्ड जो पाचन वर्सेस जगन्नाथ, जैक किम एंड सैमुअल सीईओ होने वाला है। तो क्या लगता है दोस्तों जो हथियार यहाँ पे जो पाचन ने अब तक छुपा के रखा है वारंग स्वॉर्ड, क्या उसका फाइनली उसको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा? क्या हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट मास्टर को एक वेपन का यूज़ करते हुए देखने वाले हैं? अगर उसने यहाँ पे इस वेपन का अब यूज़ नहीं किया तो कब करेगा? किसके लिए वो तलवार यहाँ पे बचा के रखी है? उसकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं, वो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वारंग स्वॉर्ड। तो क्या लगता है आपको भाइयों कि यहाँ पे वारंग स्वॉर्ड को हम लोग अगले चैप्टर में एक्शन में देखने वाले हैं और यहाँ पे 3v1 की फाइट भी हो सकती है या नहीं? आप लोग सारे के सारे ओपिनियन अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आई होप कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंड ढेर सारे यहाँ पे प्यार दोगे। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा लुकिज्म का चैप्टर 577 का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।